नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल ओमकार आदर्श। इस चैनल में आपको सुनने को मिलते हैं पुराने देहाती किस्से जो किसी समय बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए आपको सुनाते हैं कि ये मज़ेदार किस्सा। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले किस्सों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एक अम्बा नगरी थी, वहाँ में अम्ब राजा थे और उनकी रानी का नाम तो आमिली। और राजा अम्ब के दो पुत्र थे, बड़े का नाम तो सरमन और छोटे का नाम तो नील। ये क्या हो तो के अम्ब राजा ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। तो धीमे 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 जब 100 यज्ञ अम्ब राजा को हो चुके तो इंद्र भगवान घबराने बहुत बुरी तरह से। मिन्नी की जो जाने एक से यज्ञ कर लो तो भगवान पदवी हमारी जिन्हें दे दिए अम्बराज, और हमें जाने कौन पदवी भेज दें। वे गए बुलाए विश्वामित्र जी, और इंद्र भगवान ने कही कि विश्वामित्र जी ऐसो करो, आप सब लायक हैं, अरे अम्ब राजा के पास जाओ आप, और अम्ब राजा को एक से मत होने दे, 100 तो वन कर ले, खंडित कराओ। इन्हीं क्यों क्या हम पे परेशानी आ जाए कि अच्छा जा, मैं कहा लगा तुम करा दिए खंडित। इधर क्या हो तो क्या अम्ब राजा के पास विश्वामित्र जी चल रहे। जब चल रहे तो इधर अम्ब राजा शिकार खेलने को जा रहे थे 9, 10, 11 बजे के टाइम पर। ये कहावत विश्वामित्र ने कही कि देखो यहीं बगैर ठगई में आ, तो अपने दिल में सोची तो काम बंद तो है न, और कौन बहाना कोई है ही ना। सो विश्वामित्र ये तो अम्ब राजा जा रहे शिकार खेलन का हुआ, विश्वामित्री महात्मा बनकर वो आगे थाड़े हुई आए। जो अम्ब राजा ने देखो कि ओहो ये तो महात्मा जी हैं, ये तो भगवान के पुजारी हैं, हमसे बड़े हैं। तो उन्हें आदेश करो और करके बोले कि महाराज हमारे रत्ता क्यों आपने घेरी, बियाबान जंगल में आप अकेले घूम रहे हो और हम शिकार खेलन जाते हैं, क्यों रास्ता घेरी, कारण बताओ। कि आप कौन हैं शिकार खेलन जाते? मिलनी हम अम्ब हैं राजा। अरे विश्वामित्र जी बोले कि अम्ब राजा तुम्हारे पास बहुत तंगड़ी हम आशा करके जा रहे थे आज, और आप शिकार खेलन जाते, हम तो निराश हो गए। अम्ब राजा राजा थे, मिलने की महाराज आस क्यों छोड़ो, तो आप जो चीज़ मांगना चाहो सो मांग सकते हो, जो कुछ चीज़ मांगो। विश्वामित्र जी बोले कि देखो अम्ब राजा तुमने बात तो बहुत बड़ी कह दी, लेकिन मगर एक बात है, हमने मांगो तुमने न दो तो हमारा तो वचन खाते जाए आपको, और हम निराश ही रहे पड़े। अम्ब राजा बोले कि महाराज जी जो आप मांगे हो, धन संपत्ति जो चीज मांगे हो सो हम दिए, आपको वचन खाते ना जाए। मैंने महाराज त्रिवाचा करो पूरे 3 के दिए 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 3 ना कह दिए महाराजा ने। मैंने देखो राजा अम्ब, हमको आपका कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमको आपकी ताजे की कुंजी चाहिए और राज की लगाम चाहिए। हाँ राजा अम्ब ने कभी सोची समझा कर दी, हाँ चलो महाराज दिए, महाराज दिए कब सोची समझी ना है, और कह दे कि दिए, कहते चलो दियो। तो चल के आए अपने बंगला राजगद्दी के पास पहुँचे और महाराज को बैठारो आदर्श से और कही कि महाराज
कमी कुछ नहीं है, जो चीज बता सोई मंगाए। बिन्नी की तुम्हारा है क्या? विश्वामित्र बोले तुम्हारा है क्या? ये राजपाट को छोड़िए और राज के बाहर जाकर गुजर कीजिए, ये तो आप हमें दानव दे चुके। सोई आंखें अम्ब राजा की खुली। तो विश्वामित्र जी बोले कि सोचत क्या हो, अगर नहीं देना तो जा अपनी रानी को पूछिया, अगर वह इनकार करे तो हमसे नहीं कर दिया है कि महाराज जाते हम पूछे। इस बार राजा साहब चले जाकर रानी के महल में पहुंच जाते हैं और पहुंचकर रानी ने देखो को आदर्श करके बैठा रो, कई महाराजा इतने वक्त कैसे हो आप आई? बिन्नी की रानी साहब आए क्या हैं? कुछ हमारे पास कमी बनी है इसीलिए आए। कैसी बताओ? बिन्नी अमराजा बोले कि बताइए तो है ही रानी, ने सुन ले कि हमने महात्मा एक आए और उनको हमने राजपाट घर महल सब धमधाम दानम दे दिया है। अब वे जो कहते हैं कि अपनी रानी को पूछ का महल खाली करो, अपने जा राजपूरो छोड़ के। कहा तुम कहती? तो रानी बोली कि जब महाराज ने अर्पण कर दिया तो हम भी अर्पण करती हैं। तो बिन्नी रानी तुम तो करती हो, बेटन ने कोई इनकार कर दी तो बेटा छोटे ही छोटे तो हैं कि कोई इनकार करें। तो वे बेटा खेलते थे तो रानी ने टेरो और बच्चा आए देगा तो माँ से बोले क्यों माँ बुलाओ कि बेटा अब राजपाट सब छूट रहा है, समझ ले, सब धन दौलत पिता ने दानम दे दी और महल खाली करना है, विदेश चलना है। क्या कहते हो तुम? तो बेटा बोले कि जो कुछ किया पिता ने अच्छा ही किया, होने हो कहीं रहे है, न जाने हर को एक से एक गो हो जाए पूरा तो राजगद्दी फिर मिल जाए। माँ चलो पिता के वचन को हम खंडित नहीं करें। अब चारों की एक सलाह। महाराज आए अम्बराजा और गुरु विश्वामित्र से बोले कि महाराज आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ और हम सब महल खाली करता, हम चारों प्राणी छोड़ के जाते हैं, हमारा राज्य अच्छी तरह से चलाना। अब चारों प्राणी को आज्ञा मिली तो अब वे चारों प्राणी चले। तो राजा ड्रेस पहने थे, राजेश्वरी विश्वामित्र मेरे इसमें तुम्हारा हक नहीं है, ये तो राज्य में आता है, सादा वस्त्र पहन के जाइए चारों जने। सो भैया चारों सादा वस्त्र पहने सबके चौरे और राजन की कमी का। सो चारों जने चल रहे चंत 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 कहा बका के अपनो राज्य सब खाली करके और दूसरे राज्य में पहुंच गई। जब दूसरे राज्य में पहुंच जाते हैं, अब राजा से बात नौकरी करने कहा जाने, तो अब वे घूमत फिरें सारम चारों प्राणी। तो धीरे 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 एक सराय रास्ता में पहुँचे। सराय के जाए के गेट के भीतर घुस के ठाड़े तो वहाँ में भटियारी को बहुत ही बड़ो होटल હતો। सो भटियारी बहुत चतुर होशियार હતી। ये राजा अम्ब ठाड़े थे संतान में। सो भटियारी आई के ए परदेसी क्या रहता है कि हमारे रहने पहने कोई इंतजाम ना है, फिर इसलिए किस लिए आया है यहाँ कि आए का जब देखते कि कहूँ पेट भरा हुआ नौकरी मिल जाती तो वहीं गुजर अपनी करने लगते। भटियारी बोली कि देख परदेसी अकेला ही है कि और कोई है? राजा बोले कि देखो भटियारी हमारी रानी है, हमारे 2 पुत्र हैं और चौथे हम हैं। कि अच्छा कहाँ 4 जने हो? कि हाँ
तो भटियारी बोली कि देख 4 जन को खाना रोजाना मिले दोनों टाइम, लेकिन एक बात है, एक बोझ तुम वन की लकड़ियां ले आओ और तुम्हारी रानी जो है वह होटल पे खाना हम बताएं 100 बनाए प्रेम। राजा हम बोले कि देखो हम पूछ रहे हैं गेट के बाहर है, तब आपसे कहाँ है? राजा हम वहाँ लौट के गेट के बाहर आए, रानी ठाड़ी थी। सो राजा हम बोले कि देखो नौकरी तो मिलते है कि तनख्वाह कसना दिए। कह अच्छा हाँ के काम का दिए का करे? कि तुम होटल है तब तुम खाना बनाए वो बताइए सो, और हम बंद में जाइए तो एक बोझ रोजाना लकड़ियाँ लें, और तब हम आए तब वह खाना हमें मिले। कहे अच्छा कहाँ के बनाए खाना, पेट तो भरने ही है, और वैसे ना बनाए तो कहूँ पेट ना भरे। तो ठीक है राजी हो? कहा बिल्कुल राजी। हमारे हम वो आए भटियारी से बोले कि हाँ हमारी रानी खाना बनाए आप बताए सो, और हम बन से एक बोझ लकड़ियाँ लाए, अकेले हम 4 प्राणी खाए। मिलने की बात हमने पहले ही कह दी कि तनख्वाह कसना दिए, क्या मत ही दियो बुला ला। राजा हम अपनी रानी को लोड़ों लड़कन को बुलाइए, एक कमरा भटियारी ने बताया दो तो हम रानी कर दी। क्या वो तो संजाग भटियारी ने खाना खवाओ, 4 प्राणी प्रेम से खाओ। रात सोए काटी सवेरा हुआ, भटियारी बोली कि जाइए वन से एक बोझ लक्की लाइए। अब हम राजा चल रहे और भटियारी से ने कही कि तू खाना बना, सब्जी बना पहले फिर खाना बनाइए। रानी होटल पर खाना सब्जी बनाने लगी, और राजा हम वन में गए, जाए कर गए वन में ढूंढते फिरते ढूंढते बीनते फिरते बीनते फिरते बीनते जब एक बोझ लक्की हो गई, तब राजा हम ने बांध करके मूड पर धर के चल रहे और चल के धीमे 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 आए के भटियारी के होटल पर पटक दो। आए के भटियारी लक्की देख के बहुत खुश भई, और रानी के खाना बनाए पर भी बहुत खुश भई कि दोनों प्राणी हमें बट्टे मिलिए। अब हमारा होटल अच्छी तरह से चल तो रहे। धीमे 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 कुछ दिन बीते, 10-5 दिन होना गति की ऐसी बात। 10-5 दिन जब बीत गए तो ये कहा एक सौदागर अपनी सौदा लेके जहाज पे आओ और दरिया में बाने जहाज रोको, पहले आ जा तो ये तो भटियारी के खाना खात तो सो सौदागर ने अपने लंगर लगावाए के और भटियारी के खाना खान के लिए चल दो। जब खाना चलते भटियारी के होटल पे जब पहुंच जाते है, ये कहा रानी आमिली अति से वो खाना बना रही थी, तो सौदागर पहुंचियो। सुबह की बेचो सौदागर चतर हो, सौदा को हाल परख लेते मत दियो तेज बारी को। सुबह ने एकदम जो रानी देखी, और ये भटियारी ने जो सौदागर को देखो तो एकदम बड़े अच्छे था पलक बिछा दो कि बैठो सौदागर, बता सो चीज बनवाए हो खाओ। ये क्या वो तो है कि सौदागर बोलो कि देख भटियारी जब बता कि पहले आते तो अकेली थी, और अब जब दासी कहाँ से बुला ली जो खाना बनाने वाली, कैसे तुमको क्या मतलब, आप बताइए वो बनाए, वो दासी बनाएगी। सौदागर बोलो कि देख दासी के यहाँ तक वो खाना तो हम खाएं, लेकिन खाएं तब जा हमारे हवाले कर देते, रुपया लेते ले। भटियारी बोली कि तुम होटल बंद करे वो चाहता दूसरे की दासी और हम तो हवाले कर दें। ना तो हम तुम 2 जने हैं, चिंता मत कर, रुपया तू मनमाने मांग ले, अरे तू हमारे हवाले कर दे।
तो हम खाना खाए ना हम जात। भटियारी बोली सुनतना है कि काहे जाओ मती, अगर तुम्हारी इतनी इच्छा लंबी है तो रुपया 50,000 दो। मैं बिन्नी रुपया तो दे दिए, तू मांगते एक हमारे हवाले कैसे करे, हम बताएं ता हमें हवाले करता तो हम दिए 50,000 रुपये। बिन्नी बताओ। बिन्नी की दासी खाना बना ले, हम जाता और खाना बना ले तो जाए हमारे जहाज रुको है। अब भाई जहाज पे जाए बुलाए के लाओ, उसे तो हमारे यहाँ है न, बुलाए के लाओ जो कहियो कि जहाज अब चढ़ के खाना दयाओ तो हम होटल पर रखें। जो अगर इनकार करे तो कोई तो होटल पर रखें, और ना देन जाइयो तो हम होटल पर वही निकाल दिए। चल नहीं की तो ठीक है करें हम, तो रुपया तुम्हें मिले 50,000। सो भैया सौदा के चल दो। भटियारी बोली कि देख दासी कि हाँ महारानी ऐसो करो, सौदागर जल्दी में तो अब भूखो ही लौटियो, वाके खाना अच्छो हम बताएं सो बना कि बताओ आप दूती ने बताओ वो खाना रानी ने बनाओ, आमली ने बनाए के तैयार करो कर ले महारानी बनाए दो हमने। तो अरे दूती बोली कि तूने बनाए दो है, बुका भी है ना ये कि कहाँ आए है कि समुद्र के कोर पे बाको जाल ठाड़ो है। चलो वो तो वहीं अब खाए भैया तो खाना है ना, तुम ले चलो खाना और हम संग चलती हैं। सो भैया रानी आमली बोली कि देखो महारानी हम बाहर कहूँ घूमी घामी ना है, हम ना जाए बनी तो हमारी होटल से निकल अब निकालती हैं हम। दूसरा घबराई यही कि हमारे बेटा हुए भूखे पति है बनते लक्की लेके तब भी भूखे मरे हैं, तब चलो दूसरी काम कर दे। सो भैया मजबूर होकर रानी खाना को अच्छी तरह रख कर के और लेकर चल देती है। आगे भटियारी और पीछे से रानी चली जाए, ठनकर भाई दरिया समुद्र पहुंची। दरिया बिन्नी का महारानी अब तो दरिया पर आई कि आए तो गए दरिया पे। एक बात है कि जो जहाज चढ़ के दया वो देखो वही मांगा तो है, और तुम देन ना जाए तो वो खाए ना। रानी सोची समझी कि जब कहूँ जाए ने जहाज चला दो तो हम तो क्यों किनारे हैं, भटियारी का विश्वास है। सुबह ने एकदम इनकार करी। भटियारी बोली कि चल देवलंडी ना हमारे कह देंगे, हमने तय कर ली थी हमारे बच्चन पूरा ना करे तो हम अपने स्वराज से निकाल दिए। अगर रहना चाहती तो खाना ऊपर दिया, और न रहना चाहे तो तेरी इच्छा। तो भाई रानी समझ में आई तो बेचारी धीरे धीरे जहाज जो चढ़ी और वो सौदागर को सारा तो उसे एकदम लंगड़ खोद रहे नीचे, और लंगड़ वाले चढ़िए गेट बंद हुई, जहाज चलन लगो। भटियारी उनते तो लौट पड़ी। अब सौदागर रानी आमली को ले गो। ये कहावत भटियारी जब लौट के आई तो दोनों बच्चा पैड़ो देखते शर्मन और नील। सो जो अकेलो भटियारी को देखे दोनों बोले के ए माँ बूढ़ी जब बताओ मेरी मम्मी कहाँ है, मेरी मम्मी कहाँ है। शर्मन नील धीन ना धरे जुबान है, गुस्सा में आ गए राजा अम लकड़ी रास्ता में देख लकड़ियाँ उठाई, और जब बोली भाजो तो भाजो बाती बेकार तेरी माँ न जाने कहाँ चली गई मेरे साथ, तो कब को छूटो वहाँ से, कब को छूटो है, हम कहाँ बताएं। भाजो तो भाजो मार के दे तो दिए, तुम्हारे डर के मारे सदमनी सराय से निकल आए बहराट गेट के, और दोनों भैया बैठिए। जब दोनों भैया बैठिए
अब जो रोए ऐसे करें, रोए ऐसे करें। हाय भैया अब क्या करे, अब मम्मी को पता ना है और पिता जाने कब आए हैं, ऐसे करें। तो 10-11 बजे को टाइम हो, अम राजा वन से अपनी लक्की को बोझ लहे आते। आए के जब गेट अब देखे कहा कि दोनों बच्चा रोत, शर्मन्नी दोनों रोत पड़े। तो अम राजा ने बड़े बड़े पाँव धरे और भीतर जाए के भटियारी गेन जाए के लक्कड़ को बोझ पट जाओ। और बच्चन की ममता के मारे एकदम गेट बाहर आए तो बच्चन को कह रहा है कि बोले काय लला काय करो, तो काय बेटा काय करो। तो दोनों श्रवण नीर बोले कि देखो पिताजी, भटियारी मम्मी को लई संग खाना लिवाई और मम्मी को जाने कहाँ करे आई। और हमने जब पूछी तो हमें मरबे को दौड़ी हैं कहाँ। अब क्या करे हो पिताजी। बोले हम राजा बोले कि ठीक है चलो हम देखें यहाँ खाना दे दे तो वहीं कछु दिखे इंतजाम। हम राजा गए कि जा भटियारी कहाँ, जब बताओ हमारी रानी कहाँ छोड़ो, कहाँ आई, खाना तुम जब लेके गई। भटियारी छूट रहे, बोलो कि लुच्ची बदमाश जाने किए चली गई गली, हम आगे थे वो पीछे ऐसे, हमने पीछे नहीं आ रहे ना जाने कौन गली में कहाँ भाजी है, हमें कहाँ बताए दें, कहाँ बताएं हम कहाँ गई। अच्छा कहाँ क्या, फिर हमारे बच्चे ने खाना ना दो तो बड़े लकड़ियाँ फिर उठाए के अम्बू राजा बोली कि भाग जा यहाँ से, भाग उन्हें खाना फाना का मती कचू, हमें 200 और लगा। तो अम्मो राजा निराश होकर लौट के आए और दोनों बच्चन के हाथ पकड़े और जब कही कि बेटा चलो चलो कौन तो गुजरान करें, भटियारी ने हरकन तो भजा दो। तो चलते चलते धीमे धीमे बच्चन को टरका टरका चंद ये का शाम हो आई, दिन मुनन जात पर सो एक दरिया परू, दरिया जब परो तो अम्ब राजा ने सोची कि चलो दरिया को पार कर लें। तो दरिया में बच्चन से बोले कि बेटा तुम बैठ जाओ 2 जने, हम जब दरिया को देख लें कि तो कह रहे हो है। तो दोनों सरमन नीर बैठिए जाओ और अम्ब राजा जब घुस के गए तो जाओ तो बाउन करिए कर यहाँ थे कुल। अम्ब राजा ने कही सही है भगवान, बच्चा ना नहीं कर पाए, हम गोदी लेके निकाल दिए। सो अम्ब राजा गए, लौट के वापस आए, बिन्नी बेटा एक जनो मेरे गोदी में आ जाओ कन्नी पे। तो एक एक जन उतार पाए, 2 जन लेके ना उतार पाए। तो सरवन बोले कि छोटे भैया नीर कहाँ भैया, कि तुम बैठ जाओ पिता के कन्नी पे और पिताजी उतारे हैं तब के बाद हमें ले जाइए। नीर बोले कि भैया तुम पहले बैठो, जाओ तड़के चल के आज सबको देखा था, मैं डर ना लगा, दिन मुनन जात और बावर तुम जाओ नई जगह पर तो हम डरा सकते। बिन्नी ठीक है भैया की आज्ञा तो हम जाते। तो सरवन कन्नी पिता की बैठ जाते हैं और बैठ जाएंगे, पिता के अम्ब लेके चले जा, चलते 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 बावर गए तो कमर से पानी तो नाप तो आए ही थे। जाके बावर सरवन को उतार दो, सरवन को जब उतार दो, अब दोनों भैया अलहदे अलहदे हैं इस समय। अब मुँह तो ऐसी होनी आई कि विश्वामित्र ने ध्यान देखो कि अम्ब की माया पूरी फैली जाते, अब आई है सत्य डिगे टाइम। तो अम्ब राजा उस तरह नदी में घुसते हैं और जहाँ कमर से पानी हो तो उतना हाथ उठाओ पानी है और इतना तेज चलो कि अम्ब राजा बामे बहान और नदिया आज दूनी उफने। अम्ब राजा बामे बहान लगे तो सरमन्नी देख के अरे पिताजी कहाँ जाते रे पिताजी। अम्ब बोले कि बेटा जल के डिगा मत आइयो, जाकर पार ना था ही ना मिल रही। तो जो पिता को बात देखो तो दोनों भैया एक सरवन
और नीर अपनी अपनी रोन लगे। तो नीर बोले कि भैया कहाँ गई मैया आमिली, कहाँ गए पिता गंभीर, और जो नंदिया के तीर पे हर के दोनों हैं अकेले। नीर बोले कि भैया अब क्या करे हो, कि अब क्या करे हो, अब ऐसा ना रहो कि हम तुम इकट्ठे हुए लो, अब क्या करे हो। पिता कहिए कि जल के देगा मत आइयो। जल के देगा भैया मत चलाओ, एक बात है, अरे हमसे बोलते रहियो, जो चुप चुप होइए तो हम डर के मारे खुदा ही मर जाइए। नीर बोले, सरवन बोले भैया चिंता मत ही करो, हम तुम दो जने हैं और सो बीच नदी है, अब इकट्ठे तो हिनाए पे बतलाइए ले जो ले जहाँ जिंदगी है तो ले। ठीक है भैया ऐसो करो, दिन तो बुंदियो अंधेरो यो, कछ दूध देख ले को पिता अटकिए गए हों, अटके हों तो मिलिए जाए। सो भैया बाओ सरवन जाओ नीर दोनों भैया अपने न दरिया में दूर इम्मा देखत जाए, चंत जाए, देखत जाए, चंत जाए। पिता कहूँ खोज पंजड़ नाए। जब पिता के खोज पंजड़ नाए मिलती है, आधी रात कसी 2 बजिए तो न पिता को खोज कहूँ ना मिले। एक घाट अकेला तो धोबी को ताप सरवन बावर और नीर जाओ पहुंचिए, दोनों और साफ जगह आती उन उतारा। तो सरवन बड़े भैया बोले कि नीर भैया कहाँ भैया, कहे अब पिताओं को पता ना है, कहूँ अटके ही ना, वे डूब के बैठिए जाती मिले ना। लेकिन ऐसो करो कि यहीं पर रुको और जब सवेरे हो जाए तब कियों को इंतजाम देखें, कहूँ सर पर हम चले, कोई उतरे तासर के इकट्ठे नवरे पाते करे इकट्ठे हो जाए। के बात तो भैया बढ़िया कर तुम, ठीक है रुको। दोनों जने बाहर रुकिए और इधर क्या हो तो अम्ब राजा दरिया में विश्वामित्र फेंकते ही चले जाते, फेंकते ही चले जाते। एक सैर पना तो आ गए, वहाँ को राजा मर चुको तो प्रेमी और रानी रही थी, वहाँ को प्रण जू तो को सुबह को जो घाट पे दरिया के पे मिल जाए बाई पकड़ के लाओ और बाई हम राजा बने। ठीक है। इधर क्या हो तो है कि जब सुबह का जब सरवन नीरिये आस लगा दोनों भैया बैठे हैं कि कब सवेरे हो, कब सवेरे हो, तो हमारो हिल्लो लगे। सो जो 2 रात के 3 बजे तो वह घाट को जो धोबी हतो सो वो धोबिन दोनों कपड़ा धोन आए और जे आप धीरे धीरे बतलाते एकदम हंसकी आई दुख बात सुन के अपनी, तो नीर रोन लगे। दुनिया वाली कपड़ा लद दे कहे आज घाट भूचरा लिखते हैं, आज भूचरा लिखते हैं और तुम काय को मरे हो, हर कम कोई संतान तो है ना, 2 प्राणु हो और 100 हमारी कहीं ना मनियो। दो भी बोलो कहे भूचरल तो हैं इकट्ठे, इसलिए उनकी जांचो तो करवे पर कपड़ा धर के रोजाना धोवे। सो भैया धोबी बोली तो ठीक है, कपड़ा अपने ला दी, दोनों ने पटक दे, पटक के और धोबी बोलो तू यन बैठ डंडा मोद दे कपड़ा धोने वालो सारे भूतों को, हम ही तो मर जाए, तू तो जिंदे बनी रहे, लड़े जरूर में। तो डंडा लाके और भाई दरिया की कोर पर जाके कड़क के बोलो धोबी कि कौन हो तुम, भूचरल हो, तुम्हारे सामने आओ, हमें ऐसे डरपत कहो। सरवन बोले देख के धोबी को कि ना हम भूत चुड़ैल, हम मानुष काया हैं और अपने दुख के मारे हम रोए रहे। धोबी ने इतनी जब बात सुनी तो जब वो लोग जब था
तुम मानुष काया हो और बच्चे ही हो, तो मेरे घाट अब क्यों रोए आए, क्यों आए? तो सरवण की मुँह से लिख रही है कि पिताजी ऐसो है कि हमारी माँ बाप माता पिता दोनों छूटिए और हम दो भाई रहिए, 100 दरियाए ने, एक बाहर है एक जाओर है, अब अपने कर्मन के लिए रोते हैं। कि अच्छा हाँ, तो धोबी बोलो कि बेटा माँ पिता छुटिए हैं तो पिता हमें ही मान ले, हमें ही मान ले, तुम्हारे भैया हम मिला दिए कि भैया मिला दियो, पिताजी तो हमारे साथ ना तुम्हारा बोले। धोबी ने कही तो बेटा चिंता मत करो, तो धोबी की जान वो घाट तो घुस गए बाउर गो, और नीर से बोलो कि चल तेरे भाई के तेरे पास पहुंचा दे। नीर बोले कि तो ठीक है पिताजी, हम पहुंचा दे, तो हमारी तुम्हारा ऐसा नहीं ना बोले। माने कन्नी बैठा रो धोबी ने, और दरिया उतर के सरवन के पास छोड़ो। सरवन के पास जब छोड़ दे तो है, तो सरवन बोले कि भैया नीर के काहे भैया, कहे अब खा करे हो, अगर सवेरे हो जाए कौन चले हो तो हिलो को लगे है, ऐसी है। और धोबिन देखो का जब सरवन काया राजन पुत्र, धोबिन सोची कि हमारे कोई संतान ना है, और इन दोनों को पुत्र को हमें मिल जाए तो हम पाले इनकी सेवा करें। सो धोबी बोलो कि बेटा जब तुम्हारा कोई माता पिता नहीं है तो माता पिता हमें ही कर ले, हमारे संग चलो, हमारे संग चलो। कहाँ पिताजी चले हैं, अब तुम्हारे संग तुमने हमें इकट्ठो कर दो तो तुम्हारे संग छोड़े कहाँ जाए, अब हम रात है। धोबी खुश हो कहें आओ बुला लाओ दो जने, और धोबिन से बोलो कि धोबिन, कि हाँ धोबी महाराज देखो जा मैं भूत तो दो हैं, एक चुरा ले कौन है, ये भूत तो हैं, एक ऐसो कर धोबिन, भगवान हर की फूटी आंखें खोल दें और हर के कोई संतान ना है, तुझे बेटन ले जा दुखे मारे बेटा है, और इन्हें जाए कहें जो कुछ खाएं हर के कमी तो है ना, सो खवाइए और इन्हें आराम से लिटाए के सुबैये, बता रात भरे के जगह भये, दिन के हते तो हते ही रात भरे के जगह भये। धोबिन फूली कुप्पा हुई, दोनों बेटन से बोली कि बेटा जे तुम्हारे पिताजी हम तुम्हारी माँ हैं, चलो हमारे संग घर है, तुम भूखे प्यासे हो और रात दिन आके कहाँ तो माँ से भूखे ही प्यासे। दोनों भाइयों को लुभाए के धोबिन गई घर है अपने, और घर जाए के बने बढ़िया भोजन बनाए, एक पटका बिछाए के उन्हें दोनों को बैठा दो, बढ़िया भोजन बनाए और बना के दोनों बेटन को अच्छी तरह से खाना खिलाओ, और जे कही बेटा तुम दुखे मारे अब सो लो, चिंता मती करो, वे तुम्हारे हमारे पति पिता है और हम तुम्हारी माँ हैं, अब तुम चिंता मती करो, जो खाए सो खवाए तुम्हें। इतनी अच्छा माँ कहाँ। दोनों भैया बड़े प्रेम से रान लगे, तौल होना गति की ये सवेरो मुँह काबर रानी के जो वचन थे सब पूरे करवे के जो नौकर शहरपना से चलता ये राजा अम जाए के 22 नगरी जाके किनारो दे दो, विश्वामित्र से निकल के बाहर ठाड़े हते कपड़ा उतारते तो सिपाही ने एक बार जब पकड़ ली और एक बार पकड़ ली, मिनी चला हम राजा कहते हमने कहा बिगाड़ो, अरे भैया हम रात बड़े जल में भीजत आएंगे, अब लगा तो ठंड मैंने कुछ भी लगा तो हमारी रानी को ये वचन है चलो जल्दी, तो बीजा ही पकड़ लीजिए पकड़ लीजिए। जाए के जब रानी के पास पहुंच जाते हैं राजा अम्ब, तो रानी ने राजा आते सूरत देखी एकदम खुश हुई कि ठीक है महाराज, माने पहुंचा पकड़ो एकदम गद्दी बैठा दो, और बोली कि महाराज चिंता मत करियो, देखो तुम हमारे पति हम तुम्हारी रानी,
और जो राजपाट को ढंग से चलाओ, कोई चिंता मत करो। हम राजा राजा बनिए, उनने न रानी की चिंता करी न लड़के की चिंता करी, राजा बनिए। इधर का धोबी ने करो काम, धोबी ना कर सरमन नीच को पढ़न स्कूल में भेजन लगे। धीरे धीरे 1 साल कटी, 2 साल कटी, 3 साल, 5 साल में सरमन नीच टेंड हुई, पढ़े लिख कर टेंड हुई। टेंड हुई है। अब धोबी से बोले कि पिताजी अब ऐसा करो, जब तुम कपड़ा पड़ा धोते हो सो बंद न कर दे, कि फिर लला कर कोई खर्चा पूरा कौन है। क्या हम दोनों भैया अब नौकरी क्या करो ये, अब हम नौकरी करें पिताजी, तुम्हें ना करनी है, तुम अब बुढ़ापो आइयो, माता बुढ़ापो आइयो, हमें आज्ञा दे। पिन्नी की लला ना मान तो हट पड़िए, अब अपने बच्चे ही माने थे। तो मन में पर ये बात धोबी बोलो कि तो बेटा करो नौकरी जाए, करो जाए। अगले जब शहर बना के राजा की मत करियो कि खाए, कभी तो गांडू राजा है। तो भैया दोनों भैया ने बात मानी और वहाँ से चल रहे और जाके दरिया पे पहुँचे। जहाँ घाट रहा था दरिया पे जाके पहुँचे और दोनों भैया पल्ली पार उतरिए। धीरे 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 बाई नगरी पहुँचे प्रेमी, जहाँ में राजा अम्ब राज्य करता। इस समय क्या हो, दोनों भाई बाई में पहुँचे नगरी में, और नगरी में जब पहुँच जाए कहें सब नगरी घूमर राजा की अम्ब की इन पहुँचिए। इधर क्या हो के एक दिन हुई हो ना बात पूछी गई, 2 दिन हुई है ना बात पूछी गई, और हवलदार ढेगा बैठ जाओ करें रोज जाएगी। हवलदार ने सोची समझी बच्चा बड़े सुंदर आते हैं, लेकिन जे हर की बात है सब समझाता है भैया, और अपनी कचना काट मैंने आज वहाँ तो राजा से कह दियो पहले ही, इन्हीं की बात सुने यार की। तो जाए के भैया दूसरे तीसरे दिन फिर बैठिए वहीं। तो हवलदार ने सोची समझी कि भैया आए तो गए भाई, कहते नहीं फिर यार ले राजा साहब ले गए। तो हवलदार बोले कि राजा साहब का, हाँ हवलदार सिंह एक बात है महाराज, जो बच्चा आता है आज कलियो आए परऊ आए, अजय हर की बात है सब कचहरी की समझाते हैं, जाने कार लेना आए जासूस और अपनी घटनाएँ काटते हैं। मैंने कौन है बच्चा, अब नहीं कि पहले सुनिए। सो हवलदार भैया ने कही कि तुम्हें राजा साहब बोला, दोनों भैया जा। वे दोनों भैया ठाड़े उठ के ठाड़े हुए और जाए के हाथ जोड़ के ठाड़े हुए कि महाराज पाँव लागे। राजा साहब बोले कि बस ठीक है बच्चे, आशीर्वाद दे, तुम जुग जुग जियो, लेकिन एक बात बताओ, तो हमारी कचहरी में आते हो, अपनी गट काट ना आए हो तो किस बात से हमारे यहाँ आते हो। दोनों भैया बोले कि महाराज पेट पालन के हिसाब से हमको नौकरी चाहते हैं। नहीं अच्छा नौकरी चाहते हो, कहाँ नौकरी का करे हो बताओ, का करे हो। मैंने महाराज जो कोई कछ ना करे पास सो हम करेंगे। दोनों भैया मैंने तनख्वाह खा लियो क्या लाख टका। राजा हम बोले कि तनख्वाह तो बहुत अभी भी भैया मांगा था। तो बोले उनको मंत्री बोलो कि महाराज तुम्हारे कहाँ कमी है, लकटकिया राखो, और जो काटता ही जो काम ना करे तो हम करें। राजा ने मंत्री की बात मानी कि जा बेटा तुम्हारी नौकरी हमने दी। मैंने तो ठीक है महाराज। धीरे 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 10-15 दिन भये, 15 दिन भये तो ये का बोई सौदा गिरे। अपनी सौदा सफलाई करके विदेश से लौट के आए के बाद शाम हुई तो वहीं जहाज घाट पर रोक दो और रोक के
मैंने पहरा अपनो लगाओ, जा बोलो कि हम राजा साहब से और पहरेदार मांगना है, इजाजत ले जाए। तो जाए कर राजा साहब हम की कचहरी में जब पहुंच जाते हैं सौदागर, तो राजा साहब ने देखो कि कौन है भाई, क्या मैं साहब सौदागर अपनो जहाज लाते हैं, धंधो रोजगार करते हैं और आपके आज राज्य में आ गए। ऐसो करो महाराज, हमारो शाम हुई और हमारे पास आदमी को इंतजाम ना है, हमारे जहाज पर पहरेदार देव, पहरेदार देव। मंत्री बोलो कि महाराज पहले को राजा देते, जब जी सौदागर आते तो पहले को देते, आप को देने पड़े। नहीं तो मंत्री भेज दे, जा तुम्हें मिले रात भर पैरों लगाए, तुम्हारे जहाज का कत्तन ना बिगड़े। सो मंत्री ने नौकर बुलवाए प्रेमी और कही कि जाओ आज सौदागर को जहाज रखाओ जाए। बोले ठीक है महाराज। नौकर 4-5 जो रहा जब बोले कि काय भैया घर के जहाज रात में रखाइए और जहाज पर रखा तो पाए और समुद्र में तो ऐसे ऐसे जीव जंतु निकलते हैं कि तुम खाए लिए मैं खाए लिए, तो हर के बाल बच्चा जाते थे, नौकरियों खत्म हो जाए। अब उसने लकड़िया परे खाते बिना ही खाओ, राजा साहब ड्यूटी लगाए घर के मत चलो न मारे जाए रात में। कि बात तो भैया तुम ठीक कहा तुम्हें। सो बिल लौट का है कि मंत्री के हाँ कि राजा साहब से कहा लकटकिया भेजें, जो काम उन्हें करें सो करें, वे हम काम करने जाएंगे टका टका की न करें। मंत्री बोलो कहा तो ठीक है, पाने की राजा साहब वे लाख टका लेते हैं और बिना भेजो आज पहरे पे। जहाज पर तंगड़ी है रखवारी, जाने सौदागिरी की कितनी सौदा हो कैसी और लुटिया है। भैया राजा साहब ने कही तो बुलाओ ने, तो नौकर आओ सर के चलो। दोनों भैया चल के पहुंचे। राजा साहब बोले कि जाओ, जब सौदागर को जहाज रात भर रखे हो और अगर जो सौदा जहाज में कोई गड़बड़ हुई हो तो मैं दोनों भैया को फांसी लगे। सरमन बोले क्या भैया नीर कि हाँ कि चलो अब हर को आखिरी वक्त भैया कह तो पूरी रखवारी हुए ना तुम्हारे दे और हूँ तो बची है तो ये फांसी लगवा दिए अगर गड़बड़ हुई हो जहाज लूटे लोगों ने। चलो भैया भगवान करे तो ये आज ड्यूटी पे दोनों भैया चले गए, मैं हथियार लेके जाए के जहाज तक पहुँचिए। दोनों भैया सौदागर की व्यवस्था राजा ने अपने ही करी कि तुम ना जाए जहाज भाई नौकर रखे हैं और कोई जो चीज़ें तुम्हारी लुटियो खुंदियो भाई हम भरे हैं सवेरे। ये ठीक है महाराज रुके। सौदागर वहीं खाना पीना खा के लेटो और ये दोनों भैया जहाज की रखवारी पे पहुँचे। जहाज के गेट बंद हैं अंदर से। ऐसी बात है कि रात जब 10 बजे प्रेमी तो नीर बोले कि भाइयों कहाँ भैया अब कछ सुस्ती आते ऐसो करो कि जो कोई कहानी का जैसे हर की राती कटिया हम जगता उड़ाएं हम और ये कहा हो तो प्रेमी की जहाज में रानी जगत की बात चलना। तो सरवन बोले कि नहीं भैया तुम्हें सुस्ती आने लगी कहाँ भैया। तो ठीक है हम कहानी सुनाते हैं एक बार सुन ले, पर युग की बात सुनाए कि हर की बीती बात सुनाए, पर युग की बात सुनाए कि हर की बीती बात सुनाए। नीर बोले भैया दुखे मारे तरके सहू हैं और हर की दुख की फिर कहानी का तो निकरो लिए। तो कह भैया उनको रख दिया का बिल्कुल दिए। अब सरमन ने किस्सा शुरू करूँ कहाँ तक वहीं अम्बा नगरी से दोहराए गए किस्सा।
शॉर्ट हम कर रहे हैं। अम्बा नगरी से जब किस्सा शुरू करो तो रानी किस्सा को सुनने लगी। जो अम्ब नाम लो आमिली रानी नहीं गई। रानी मन में सोची कि जब लगता मैं जू तो हमारी किस्सा जी लौड़ा काटता। सरवन बोले भैया कनीर कहाँ कि अम्बा नगरी के राजा अम्ब थे और रानी आमिली थी। एक बबुआ ने आए के पिताजी से छल करके राजपाट सब छीन दान में ले लिया। मिनी फिर भैया के पिता माता सब राजपाट त्याग के और हरकिन को लेके चल रहे। हरकिन लेके जब चल रहे अब पिताजी नौकरी कर वो जानत ना है तो एक शहर में पहुंचिए। एक भटियारी की लगे जाए के तो भटियारी इतनी चल रही कि पिता का जो मूर्ख समझो। कहें भैया कहाँ? भटियारी ने देख के पिताजी कर और नौकर कर लो कि कैसो कि आए तुम। माँ ने पूछी कि तुम कै प्राणी हो? तो पिताजी बोले 4। तो भटियारी बोली का तनख्वाह का लियो? अम्ब राजा बोले कह भाई हम 4 जने खाना खाए हैं, नौकरी के मना का तक का लिए। तो भटियारी बहुत खुश हुई कि नौकरी जब ना लिए 4 जने खाना खाए हैं तो क्या खवाइए। लेकिन एक बात है रानी हमाओ को करे, हमारे होटल में खाना बनाइए और तुम हमाओ को करे हो बन से एक बोझ लक्की ले हो। पिताजी ने हाँ कर दी, मैयो ने हाँ कर दी। धीरे धीरे गुजर होने लगी। गुजर होते जब 10-15 दिन भये तो एक दिन ऐसो आओ कह भैया कहाँ? कहे को ऐसो आओ दिन कहे को सौदा के रहो और सौदा के न भटियारी से प्रेम करके छल करो करके और मैया ने कछु ना जाने पाई। तो भटियारी खाना लेवाए गई भैया और खाना लेवाए जाए के बाद में अपन आई और मैये बुलाई कि ना लाई। तो भैया देखो एक सरवन और नीर दोनों भैया माता जब नहीं मिली तो बुरी तरह से रोन लगे और भटियारी से बोले कि जब बता भाई अम्मा कहाँ है? आए भैया दोनों भैया रोन लगे और जब ज्यादा कही तो वह लकड़िया लेके बाहर निकाल दे। दोनों बच्चा डर के मारे बाहर निकले आए, जमात दिए और रहिए उसे में जो पिताजी बन से लक्की लाए और लक्की लाए के बच्चा दोनों रोज देखे तो मैंने लक्की जाए के भटियारी की सराय में डाली और डाल के दोनों बच्चे ने आए ले और हाल पूछो। रानी बोली कि किस्सा तो हमारी लगा हमारे कैसो काट देता हूँ। देखो भगवान कहाँ टूटे जाए किनको हो बाद में लास्ट के मालूम पड़ी। होना गति की ऐसी बात है कि भैया आगे बढ़ाओ कहाँ बिल्कुल बढ़े हैं, जान तो थोड़ो ही है। जब पिताजी अपने बच्चों को हाल पूछ के उनके और भटियारी जब पास जाते हैं और भटियारी जब कहते हैं तो उन्होंने बहुत लक्कड़ लेकर दौड़ी पड़ी भाग जा बदमान लुच्ची खिनारी को रखता है। वो जाने कहाँ चली गई हम कहाँ बताएं गली में कौन गली में चली कहाँ गई। लक्की लगे दौड़ी पड़ी बेहू बेचारे आए नहीं बेटा आओ हिलो ना लगे चलो नहीं चलो पिताजी चल ये संध्या के टाइम पे एक दरिया पड़ो। एक भैया सुनते रहिए कहाँ सुनता है आऊँ रानी बड़े रस्से सुने। ये कहा वो दरिया पे जब पहुँचे तो पिताजी उनके रुकिए हम रुक गए और जब बोले कि बेटा नेक दे तुम दिन सत्ता लो हम दरिया देख आए करके पार हो पे कि ना हो पे पहले हम अकेले जाएं। तो उनके पिताजी
अकेले दरिया में घुसे, दरिया में कहा बताएं कि भैया इनके करे आइए थे बहुत जाओ तो पावर नहीं करिए चल कहें कहाँ जब बाहर निकलिए तो बड़े खुश भए उनके पिता कि अब हम तीनों प्राणी अपने जाओ निकल जाएं, कौशर पर नाम गुजर करें। मिन्नी फिर भैया पिताजी इनके जाओ उतर जब आए तो बोले कि बेटा एक एक जन निकाल पाए, दो जन ना ले जाए पाए। तो सरवन बड़े रहे वो बोले कि नीर भैया कि तुम ही बैठिया, तुम ही बैठिया, पहले उतर जाओ। नीर बोले ठुनठुना के भैया तुम उतर जाओ बाबू, नई जगह जाओ, तुम्हें देखता है दर्शन ना कहें समझा हुई। तो सरवन बोले कि ठीक है भैया। तो सरवन कन्नी बैठिए और बैठ के बाहर उतार के जब अम्ब दरिया में घुसते हैं भैया तो ऐसी भगवान को खुद सा करी रखी कि उनके पिता बीच दरिया कर तो पता न लगो वहीं से बहाने लगे और इतने तेज बहाए कि सरवन नीर जाओ रो देख रहे, रोन लगे दोनों भैया। और जब बोले कि भैया क्या करे तो उनके पिता बोले कि जल के जगह बेटे मत आइयो, हम तो जाए रही। अब वे जब चले गए और जब कहिए कि जाए रही तो दोनों भैया ने कही सोची कि हो सका तो भैया अब अगल लगल हुई है तो हो सका भैया कहूँ उज्जिए वहाँ अगर जाऊ फाऊ में या कोई हो दरकस। तो दोनों भैया ढूंढते जाते हैं कि अम्ब को पता नहीं मिल रहा है। दोनों भैया आ चले दुनिया आधी रात 1 बजे के टाइम पे आगे जाके देखत का बड़ा अच्छा मैदान दोनों ओर है, वहीं पे घाट है और जाओ दक्षिणी साइड पे धोबी को पटा लगो है, धोबी कपड़ा धोने तो नीर बोले कि देख भैया, वो सरवन बोले कि देख भैया। दोनों भैया ने सलाह करी और वहीं रुक गए। जब बोले कि भैया रात को पता ना लगा तो कितनी है यहीं रुक लो, जब सवेरे हुए तब कम इंतजाम दिखे। अंत दिखे कहाँ क्योंकि बात तो भैया तुम ठीक कहा, तुम बड़े हो, अकेले बंदे की बात कहा। तो दोनों भैया ये जाओर बाउर रुके हैं। ये जो रात के 3 बजे धोबी ने अपने कपड़ा धोने गए घाट पे। मैंने को घाट तो भैया तो कपड़ा धोने घाट पे जो पहुँचते हैं सो उनके भैया नीर की नाय वास रखी, दुख के मारे रखी, रोन लगी। तो धोबी ने सुनी और चिल्लानी नहीं कर पति मारा धोबी जी कपड़ा डाल दो, कपड़ा डाल दो, आज भूत रंग चिल रहा है घाट पे। नहीं फिर भैया फिर कहा भैया आप हराइए पूरे तो कह दे। ये कहा हो तो है कि धोबी ने कही के तो कपड़ा डाल दे दोनों। धोबी बोलो कि धोबिन तू होशियार रहिए, भूत रहने तो हम पहले नहीं बैठे हैं। सो डंडा अपनो मंगदरिया कपड़ा जो धोत लेके चलो तो सरवन के पास पहुँचो। और जब कही कि तू भूत है कि चुराए लाए कि इंसान, तो सरवन हाथ जोड़ के बोले कि भैया नाम भूत न चुराए लाए हैं, हम तो इंसान हुए हैं। और अब तो रोत कैसे यहाँ कि मारे दुख के मारे हम अब कोई दुनिया में है ना है इसलिए रो रहे। कच्चा तेरा कोई नहीं कहना, मेरा कोई नहीं कहता चलो हमारे संग। सरवन बोले कि देख अरे भैया सुन पिताजी, अब हमारे दुनिया में तो है ना कोई, और एक हम 2 जने हमारे भैया हम हैं। अगर हमारे भैया मिला दे तो हम संग चले तेरे, और ना भैया मिले तो ना, तो हम प्राण कमा दिए। धोबी ने की कहाँ है तेरे भैया, तुरंत बुला लाए कि बापा रहे, ये होते तो तुम इकट्ठे ही होते। कहता चिंता मत कर, अब लात तेरे भैया बुलाए। धोबी घाट जानो वो तो उतर गो बाओ नीर को कही और कन्नी बैठा के जाओ लाओ। दोनों भैया बने
मिला दे और मिला के जब बोलो को तुम्हारा जब कोई ना तो हमारे संग चलो। तो अब भैया धोबी के संग दोनों भैया चले गए और धोबी ने पालन पोषण करो, बने पढ़ाओ लिखाओ, बड़ी सुविधा करी, बड़ी सुविधा करी। कह अच्छा कहाँ। जब पढ़ लिख के वे दुरुस्त हुए दोनों अपनी नौकरी को चले कि पिताजी के हाँ बेटा कि माता जी से कहा कि हमें आज्ञा दे दें, अब तुम पे बुढ़ापो आइयो, नौकरी करन, नौकरी करने के दे इजाजत, अब तुम मत ही करो कपड़ा धोबाई। धोबी बोलो कि हमारे कोई भी ना, तुम ही हो जो कि दोनों जन के हमारे दोनों बेटा तुम ही हो, तुम ही घर वाल लियो, तुम ही धन संपत्ति लियो, एकले नौकरी करने मत जाओ बेटा, तुम्हारी अब सही उम्र ना है। एकले बेटन ने ना मानी आज्ञा, लेके ही मानी, लेके ही मानी। तो फिर भैया क्या अब दोनों बेटा चले गए नौकरी में। कहूँ नौकरी ढूंढते हैं तो नहीं है, 3 बजे फिर बिन्नी भैया 1 घंटा की और रही, जो कुछ रहियो वो सुना दे। बिन्नी थोड़े भैया रहियो, दोनों भैया नौकरी के चल रहे तो एक शहर पना में पहुँचे जाएगा, एक शहर पना में पहुँचे जाएगा। कहे अच्छा कहाँ। कहे फिर बिन्ने क्या काम करो। कहे कि राजा की नौकरी उन्हें मिली और नौकरी ऐसी मिली कि बिन्नी अच्छी तरह से गुजर होते। कैसी भैया। कहे 1 लाख टका रोज मिलता है। कहे अच्छा कहाँ। 1 लाख टका रोज मिलता है। ठीक है। मैं तो 4 बजे 4 बजे की भैया कहाँ। क्या अब तो जीतो यो चलो, अब का ड्यूटी लगाते ही रहे हो, ड्यूटी लगाते ही रहे हो। बिन्नी ठीक है भैया चले। जब सवेरे यो ड्यूटी छोड़ के जब चले गए, जाके उन तोला राजा ने बुका काट सौदा गिरे, अंतरी मंत्री सब जगह तय सवेरे ही हुई हो, कोई टट्टी जात कोई पाखाने जात। दोनों भैया जाके अपने कुल्ला दतन करके और आराम करने लगे। देख भैया ऐसी होनी है। अब किस्सा को सुनो कि जब दोनों भैया आराम करने लगे और ये सौदा गिर अपने की चिंता के मारे एक अपने जहाजन की स्वीज लगाई और ये रानी ने जो किस्सा बंद करो, प्रेमी बाने खोली खिड़कियाँ और जो जानथों समुद्र में फेंकन लगी, जो समुद्र में धन संपत्ति तो फेंकन लगी। ये का सौदा गिर गो, सौदा गिर गो। माने देखो कि रानी तो बहुत खराब काम करते हैं। अब क्या होना चाहिए। तो धीरे धीरे जब डिगा पहुंचो, बिन्नी का रानी पागल हुई है कहा, जो सौदा फेंक दिया फिर काहे से गुजर हुई है। बिन्नी हम तो पागल हैं, हम पागल हैं और सौदा जहाज में एक ना रखे हैं, एक ना रखे हैं। बिन्नी का कारण कहा क्यों ना रखे हो कि वे 2 नौकर जो हमसे बात कहिए, नौकर जो बात कहिए, अगर वे हमें पूरी सुना दें तो हम रुकें, और अगर वे नौकर जो पूरी बात ना सुने तो हम तो पागल हुई, हम ना रुकें। सौदागर चप रही लौट का हो। राजा साहब बोले कि तुम सौदागर बढ़िया लौटे आए। कि महाराज अब कुछ कहा मत ही, तुमने ऐसे नौकर भेजे हैं कि हमारी रानी पागल हुई। कि कैसी। कि भैया कहा कि जो नौकर जो आए वह हमें पूरी बात सुना दें। किन्हें की कही है और ना तो हमारी रानी पागल हुई है, हम अच्छे तुम्हें रखवारी जिम्मेदारी ली, हमारी सौदा करो पूरी। राजा साहब बोले कि देखो सौदा के जान होए जुगाड़ तान पूरी करें,
नीर पूरी करो हमारी रानियों पागल हुई और जाजो सामान में फेंक दो, जाने कितने कहाँ फेंक देगी, अब बंदा ना होते काऊ कैसे। कहे अच्छा कहाँ, कि वो अपनी रानी को बुलाए के लाओ। कहा बात हमारी नौकर कह आए जो कहा पूरी कर दे आई आई समझ। सो भैया बाने सौदागर गो कि रानी कहाँ, का राजा साहब ने जय कही कि भाई नौकर तो वहीं है, जय कही कि रानी को बुलाए के लाओ, और जो बात कही है तो हमारे सामने कहा। तो हम नौकर ने पूछे, तब हम नौकर ने पूछे कहाँ कह आए। रानी साहब चल रही, संग चल रही, आगे सौदागर और रानी पीछे से जाए के राजा की जब कचहरी में पहुंची है तो राजा साहब बोले कि जब बताओ सौदागर की रानी, हमारे नौकर तुमको का विचित्र कयाए खराब हैं जो तुम पागल हुई हो, सौदा फेंकती हो। रानी बोली कि सुनो महाराज, बे नौकर हमारे सामने ठाड़े करो। सो तब हम कहाँ बात को, तो बिन्ने राजा ने ऑर्डर दो सरमन नीर देगा गए। जब कचहरी में सरमन नीर पहुंची है दोनों भाई, तो बोले राजा साहब की देखो सौदागर की रानी, दोनों हमारे जे नौकर रात ड्यूटी देने गए थे, तुमसे का खराब बात कह आई, का खराब बात कह आई। इन्ने की बता तो इन्हें हम डांट दें ना फांसी पे लटकवाएं जो ज्यादा खराब कही हो। रानी बोली कि सुनो राजा साहब, न सच्चो करे को झूठो, बिन्नी सच्चो है जब हमारे पास आए। बिन्नी सुनो कि ये लड़कन ने जो किस्सा संज्ञा कहो है रात में हमारे पास, तो इन्हें जब बता पूछो आपके नौकर हैं कहाँ के, जी हैं कहाँ के। राजा साहब बोले का बेटा नौकरों लकटकिया, जवाब दो रानी को कि कैसो महाराज, कि जा पूछा तो घर मकान कहाँ असली है, कहाँ का औरान वाली। दोनों भैया बोले कि भैया क्या अच्छा तुमने किस्सा कहा जा। मैंने कहा भाई हरेकन फांसी लगी है, अब बच्चे ना है क्या है, फांसी लगी है कचना बता दो पता। तो सरवन बोले कि देख रानी राजा, हम हैं अम्बा नगरी आई समय में, और हमारा नाम है सरवन, उनको नाम है नीर। आपकी नौकरी करते हम सच्ची बोलती हैं। रानी बोली कि तुम तो सरवन और जे है नीर, और तो मैया को नाम का है कि आमिली, और पिता को नाम कि गंभीर, गंभीर। सोई रानी दोनों बच्चन कौरिया भल्लई, और जब बोली कि देख सौदागर बता तो फांसी लगवाएं कि जिंदा छोड़ दें। तू अपनी रानी बना तो जो हमारे पुत्र हैं और हम इनकी माता हैं, और सो हमें मिलिए बता सौदागर। हम राजा जो देखो रानी आमिनी को काया, सब बोले कि राजा हम है हमारे बेटा है, चारों प्राणी मिलिए और ये विश्व में तैयार थे। तो जब बोले कि राजा हम कहाँ, कहे अब जरा अपनो राज्य ले चले, अब हम छोड़ो इतने दिन के लिए लो। तो किस्सा